बिहार की सत्ता में काबिज महागठबंधन की पार्टी जिस काम को 27 जनवरी 2024 तक किसी भी काम को महागठबंधन सरकार का काम बताती थी, अब वही 28 जनवरी 2024 से नीतीश कुमार के अलग होते ही तरह तरह का आरोप लगाकर यह बातें में जुटी हुई है। इस 17 महीने के सरकार में उनके तरफ से क्या कुछ किया गया है, तो वहीं जदयू भी इसका जवाब देने से पीछे नहीं रही है। ऐसे में सबसे पहले सत्ता से दूर हटते ही मीडिया में ये बयान दिया गया कि काम तो हमने ही किया है। उसके अगले दिन राजधानी के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी कर बताया गया कि 17 महीने में क्या कुछ किया गया है। ऐसे में इस महागठबंधन से अलग हुई जदयू भी कहां पीछे हटने वाली थी। उसके तरफ से भी अखबार में ही पोस्टर जारी कर ये कहा गया कि यह सारी चीजें 7 निश्चय 2 का हिस्सा है। ऐसे में यह विवाद कम होने के बदले बढ़ता ही चल रहा है। बिहार में अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। इन सब के बीच अब लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी की नहीं बल्कि क्रेडिट की हो रही है। इसकी वजह यह है कि अब बिहार की जनता यह अच्छी तरह समझ गई है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी पार्टी के साथ अपना नाता तोड़ और जोड़ सकते हैं। ऐसे में इन चीजों पर बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा यदि जनता के बीच अपनी छवि बरकरार रखनी है तो अपने कार्यकाल में किए गए कुछ कामों को लेकर भी हो सकता है। बस यही वजह है कि तेजस्वी नीतीश के अलग होते ही इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया गया और इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसको लेकर अब कुछ लोगों से बातचीत भी की गई तो उनका कहना है कि यदि जदयू इसे अपने 7 निश्चय योजना 2 बता रही है तो अच्छी बात है, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जदयू पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता पे काबिज है। ऐसे में यदि सही में उसकी यह सोच थी तो उसने इस योजना को पहले से लागू करना चाहिए था। इसके लिए तेजस्वी का इंतजार क्यों किया? यदि यही योजना नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हुए कर देते तो उसकी चर्चा होती। अभी जब राज्य के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बहाली हुई है तो क्रेडिट को तो बनता है। राज्य के अंदर तेजस्वी के आने के बाद ही खेल में मेडल लाने के बाद नौकरी देने की चर्चा क्यों हुई, जबकि इस बात को लेकर जब भाजपा के कुछ नेताओं से संपर्क किया जाता है तो उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ हैं तभी इसका रोड मैप तैयार हुआ था। हमने उसी समय कह दिया था कि हमारी एनडीए की सरकार 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। इसमें कुछ सरकारी नौकरियां भी शामिल थी और शिक्षकों की बहाली भी शामिल थी। लेकिन जब इस योजना को धरातल पर लाने की बारी आई तो नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए और इसी वजह से ये काम नहीं हो पाया। उधर इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सत्ता में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी जदयू से सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में हर तरह का विकास किया है और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। ऐसे में ये जो टीचरों की बहाली वाली बात है वो मुख्यमंत्री की ही 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत शामिल किया गया था। इसमें तेजस्वी यादव और राजद का कोई भी योगदान नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी सोच है। यह महज एक संयोग है और राजनीतिक हालात की हम उनके साथ थे तो उसी समय लागू हुआ, बाकी इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस क्रेडिट की राजनीति में आखिरकार जीत किसे हासिल होती है, क्योंकि सूबे के अंदर अभी जो राजनीतिक हालात है वो इसे तेजस्वी का काम बता रही है तो लेकिन उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को भूल भी नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरी तरह नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से भी उनकी छवि का असर पड़ता दिख रहा है। और रही बात भाजपा की तो ये कभी सत्ता के शीर्ष पर मजबूती से रही नहीं है, लेकिन इस बार कुछ नया परिवर्तन हुआ है तो जनता को बदलाव की उम्मीद जरूर दिख रही है। लिहाजा भाजपा इस पर कितनी खरी उतर पाती है यह उसे तय करना है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।